गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे 11th क्लास का चैप्टर वाउचर। ठीक है, वाउचर्स को हिंदी में बोला जाता है प्रमाणक। मींस इसको हम एविडेंस बोल सकते हैं या इसको एक प्रूफ बोल सकते हैं। तो वाउचर एक एविडेंस होता है जो हम बिजनेस के अंदर हम ट्रांजैक्शंस करते हैं। उन ट्रांजैक्शंस को फ्यूचर में अगर हमें प्रूव करना पड़े या उसको हमें किसी दूसरे पर्सन को शो करना पड़े तो हम एज ए एविडेंस उसको शो कर सकते हैं। तो इसलिए वाउचर्स को हम बोलते हैं प्रमाणक, यानी कि प्रूफ या फिर एविडेंस बोल सकते हो। वाउचर्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सोर्स वाउचर, या फिर इसका एक नाम और होता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स, या फिर इसका एक नाम और होता है सपोर्टिंग वाउचर्स। ठीक है, सेकंड नंबर होता है अकाउंटिंग वाउचर्स, यानी कि टू टाइप्स के हमारे वाउचर्स है। फर्स्ट है हमारा सोर्स वाउचर। देखिए, जो सोर्स वाउचर होता है ये एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हम फ्यूचर में एज ए प्रूफ अगर किसी को हमें शो करना पड़े तो हम इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इनके बिहाफ पर जब हम वाउचर्स प्रिपेयर करते हैं तो वो कहलाते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स। ठीक है, तो ये ओरिजिनल है। ठीक है, और इसी के बेस पर जब हम बनाते हैं वाउचर्स को तो वो कहलाते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स। तो ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। देखिए, सोर्स वाउचर या फिर सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं। ये वाउचर्स, ये सोर्स वाउचर्स के टाइप्स हैं। जैसे पहला है कैश मेमो। ठीक है, कभी आप अगर कभी कोई भी चीज परचेज करते हैं, जैसे मान लिया सपोज आपने कोई मोबाइल परचेज किया या टीवी परचेज किया या फिर अदर कोई भी एसेट्स अगर आप परचेज करते हैं या कोई भी गुड्स वगैरह परचेज करते हैं, तो अगर आपने कैश पे किया है तो उस केस में जो सेलर होता है, जो दुकानदार होता है, वो उस टाइम पर जो बिल बुक से आपको जब बिल काट कर देता है तो वो कहलाता है हमारा कैश मेमो। ठीक है, नाम से ही जैसे आपको पता चल रहा है कैश। ठीक है, जब हम कोई चीज नगद खरीदते हैं या फिर सेल करते हैं, नगद खरीदते हैं या फिर सेल करते हैं, तो उस टाइम पर जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किया जाता है वो कहलाता है कैश मेमो। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड इनवॉइस और बिल। इनवॉइस और बिल, देखिए जब किसी को हम, यानी हमारी जो फर्म है, जब किसी पर्सन को गुड्स या गुड्स क्रेडिट सेल करती है, उधार में अगर गुड्स को वो सेल कर रही है, तो उस टाइम पर हम जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं या जो उसको जो बिल बना कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं इनवॉइस। क्या बोलते हैं हम उसको? इनवॉइस। ठीक है, जैसे कैश में क्या था कि हम कैश जब कोई गुड्स परचेज करते थे या सेल करते थे उस टाइम पे कैश मेमो होता था। बट यहां पर क्या होता है कि अगर हम क्रेडिट में गुड्स किसी को अगर हम सेल कर रहे हैं तो उस पर्सन के नाम से जब हम बिल उसको देंगे तो वो कहलाएगा हमारा इनवॉइस। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट होता है बिल। जब किसी पर्सन से हमारी जो फर्म है वो गुड्स परचेज करती है, वो भी क्रेडिट, इस चीज को माइंड में रखना कि जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं किसी पर्सन से तो उस टाइम पर जिससे हमने गुड्स परचेज किया है, यानी मींस वो जो सेलर है जिससे हमने गुड्स परचेज किया है, वो हमारे को एक बिल देता है। उस बिल को हम उसको हम बोलते हैं बिल। ठीक है, अगर हम क्रेडिट सेल करते हैं और उस टाइम पर जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं वो इनवॉइस है। बट जब हम किसी से गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हैं तो उस टाइम पे जो हमें डॉक्यूमेंट रिसीव होता है वो हमारा क्या कहलाता है? बिल कहलाता है। थर्ड नंबर है हमारा रिसिप्ट। फर्स्ट हमने पढ़ लिया, सेकंड हमने पढ़ लिया, थर्ड नंबर है रिसिप्ट। देखिए, रिसिप्ट वर्ड जो है वो जब हम किसी से पेमेंट रिसीव करते हैं तो उस टाइम पर जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर किया जाता है वो हमारा कहलाता है रिसिप्ट, जिसकी एक ओरिजिनल कॉपी हम क्या करते हैं, जिसने हमें पेमेंट की है, ठीक है, हम ओरिजिनल कॉपी उसको पे दे देते हैं और जो उसकी जो डुप्लीकेट कॉपी होती है वो हमारी फर्म के पास एज ए एविडेंस रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप जो है ये ट्रांजेक्शन जब हम बैंक के साथ करते हैं, मींस सपोज करो हमें बैंक में पैसा डिपॉजिट करना है। आप लोगों ने भी क्या किया होगा कि बैंक में कभी पैसा जब डिपॉजिट किया होगा तो जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो हमें एक स्लिप भरनी पड़ती है जिसमें पूरी डिटेल भरनी पड़ती है, हमारा बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, और हमारा नाम हो गया। इसके अलावा जो हम
नोट्स या कॉइन्स हम जो सब डिपॉजिट कर रहे हैं तो उनकी क्वांटिटी भी हमें मेंशन करनी पड़ती है। तो हमें जो पेन स्लिप होती है दो पार्ट्स में होती है, जिसमें से बैंक का जो एम्प्लॉय होता है या जो कैशियर होता है वो क्या करता है, जब हमसे पैसा कलेक्ट कर लेता है तो वो क्या करता है, उसका एक पोर्शन, स्लिप का एक पोर्शन, उसमें वो स्टैंप लगाकर अपने सिग्नेचर करके हमें रिटर्न कर देता है, जो कि फ्यूचर के लिए हमारे पास एविडेंस होता है कि हमने वो अमाउंट हमने बैंक में डिपॉजिट किया है। ठीक है, एक स्लिप का पार्ट अपने पास रख लेता है और कुछ एक पार्ट हमारे को वो दे देता है, तो ये कहलाता है हमारा पेन स्लिप। तो ये भी एक एविडेंस है हमारा। नेक्स्ट है चेक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चेक का यूज हम किस लिए करते हैं, किसी को पेमेंट करने के लिए। ठीक है, किसी को पेमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, चेक का यूज करते हैं। ठीक है, हमने किसी को पेमेंट करनी है तो हम उसको चेक काट के दे देते हैं, या किसी से हमने अगर पेमेंट लेनी है तो कई बार वो कैश ना देकर हमारे को वो चेक दे देता है। तो चेक भी एक तरह से हमारे पास क्या होता है, ये एविडेंस का रूप होता है, तो ये भी एक सोर्स वाउचर कहलाता है। नेक्स्ट है डेबिट नोट। डेबिट नोट कई बार क्या होता है, जैसे हमने किसी कस्टमर को गुड्स क्रेडिट सेल कर दिया, बट किसी रीजन की वजह से वो हमें गुड्स क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, तो हमारे लिए वो कहलाएगा सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो जब वो हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है तो उस टाइम पर हम एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम उस पूरी डिटेल को दिखाते हैं कि किस कस्टमर ने हमें गुड्स को रिटर्न किया है। ठीक है, उसका नाम क्या है, उसने कितनी क्वांटिटी रिटर्न की है, जो रिटर्न की है उसका प्राइस क्या था। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल हम उसके अंदर मेंशन कर देते हैं, ताकि जब फ्यूचर में जब अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे तो उस टाइम पर हम सेल्स में से ये अमाउंट माइनस कर देंगे। ठीक है, तो डेबिट नोट हम उस पर्सन के नाम से एक इश्यू कर देते हैं, इसलिए इसको डेबिट नोट कहा जाता है। तो ये भी हमारा एक एविडेंस होता है कि उस पर्सन ने हमें गुड्स को रिटर्न कर दिया है। नेक्स्ट है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट जस्ट डेबिट नोट के अपोजिट है। जब हम किसी से क्रेडिट में गुड्स परचेज करते हैं तो फ्यूचर में मान लिया सपोज करो हमें उस गुड्स में कोई डिफेक्ट है तो हमें उसे रिटर्न करना पड़ रहा है, या और भी कोई रीजन है जिसकी वजह से हम गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं, तो जब हम गुड्स को रिटर्न करेंगे तो उस क्रेडिटर के नाम से एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाएगा, जो कि इस बात का प्रूफ होता है कि हमने उस पर्सन को, मींस उस क्रेडिटर को गुड्स रिटर्न किए हैं। ठीक है, जिसमें उसमें पूरी डिटेल होती है कि हमने गुड्स जो रिटर्न किया है उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका प्राइस कितना था, तो वो सारी चीजें उसके अंदर मेंशन होती है। तो ये ये जो क्रेडिट नोट है ये भी एक सोर्स वाउचर का एक टाइप है। तो टोटल ये हमारे 7 टाइप्स के हमारे क्या है, सोर्स वाउचर है। ठीक है, ये इन वाउचर्स के बेस पर हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स प्रिपेयर करते हैं। इसके बेस पे हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, देखिए अकाउंटिंग वाउचर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कैश वाउचर, ठीक है, और एक होता है नॉन कैश वाउचर, या इसका दूसरा नाम होता है ट्रांसफर वाउचर। ठीक है, जैसे कि कैश वाउचर, नाम से ही पता चल रहा है, कैश वाउचर नाम से क्या पता चल रहा है कि इसके अंदर हम केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिसमें कैश इन्वॉल्व होगा, मींस कैश या तो आएगा या फिर कैश जाएगा। ठीक है, तो कैश वाउचर्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, डेबिट वाउचर्स और क्रेडिट वाउचर्स। ठीक है, डेबिट वाउचर्स जो होते हैं, जब हम किसी को पेमेंट करते हैं, जब हम किसी को पेमेंट करते हैं मींस हमारी फर्म से कैश जाता है जब, ठीक है, तो उस टाइम पर जो हम वाउचर तैयार करते हैं उसे बोलते हैं हम डेबिट वाउचर। सपोज हमने फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर परचेज किया तो उस टाइम पर जो हमारे पास से कैश चला गया, ठीक है, और फर्नीचर हमारे पास आ गया, तो उस टाइम पर हम जो वाउचर प्रिपेयर करेंगे वो कहलाएगा हमारा डेबिट वाउचर। ठीक है, वहां पर हम क्या करेंगे, फर्नीचर को डेबिट कर देंगे, मींस हमारा जो पेमेंट हमने जो की है वो किस पर्पस के लिए की है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। क्रेडिट वाउचर में इसके जस्ट अपोजिट होता है। क्रेडिट वाउचर में हम क्या करते हैं कि जब हमें कैश किसी से रिसीव होता है तो उस टाइम पर जो हम वाउचर प्रिपेयर करते हैं वो कहलाता है हमारा क्रेडिट वाउचर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या है, मेन हमारा जो हमारे को इसको माइंड में रखना है कि अगर हमें कैश रिसीव होगा तो उस टाइम पर हम क्रेडिट वाउचर को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं नॉन कैश वाउचर पर। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता है, यानी ऐसे वाउचर्स या ऐसी ट्रांजैक्शंस जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता है, उसमें कैश ना तो आता है और ना ही जाता है, तो
उस टाइम पर जो हम वाउचर प्रिपेयर करते हैं वो कहलाता है हमारा नॉन कैश वाउचर, या इसको हम ट्रांसफर वाउचर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे वाउचर्स के टाइप्स। इसको हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूं। तो आइए स्टूडेंट्स, डेबिट वाउचर को समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश ₹50,000। मैंने बताया था कि डेबिट वाउचर कब बनाया जाता है, जब हम किसी को पेमेंट करते हैं। तो यहां हमने मशीनरी परचेज की है और उसकी पेमेंट की है। तो नॉर्मली जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर भी हमें उसी एंट्री का यूज करके इस डेबिट वाउचर को प्रिपेयर करना है। तो इसका मैं फॉर्मेट पहले आपको समझा देता हूं। सबसे पहले देखो, हम ऊपर हमने हेडिंग लिखी है इसकी डेबिट वाउचर। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट जो है एक बार आप देख लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट तुम्हारे को अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, सबसे ऊपर हम अपनी फर्म या जो कंपनी है उसका नाम लिखते हैं। मैंने यहाँ एक इमेजिनरी नाम लिया है, ठीक है, XYZ लिमिटेड। फिर हम उस फर्म का, जो हमारी फर्म का जो एड्रेस है, जहां पर हमारी फर्म है, उसका एड्रेस हम यहाँ पे उसको लिख देते हैं उसको। ठीक है, अगर एड्रेस नहीं है तो आप इसको डैश 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 करके, ठीक है, छोड़ सकते हैं आप इसको। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, डेट लिखते हैं कि जिस डेट पर हम उस वाउचर को प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी हम डेट लिख देते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा, सबसे पहले हमने फर्म का नाम लिखा, उसका एड्रेस, फिर हमने क्या किया, जो जिस डेट पे हम वाउचर को प्रिपेयर कर रहे हैं वो डेट यहां पे हम उसको मेंशन कर देंगे। उसके बाद देखो यहां पर, यहां लिखा जाता है वाउचर नंबर। यहां पे मैंने इमेजिनरी नंबर ले लिया 1। ठीक है, वो वाउचर जिस सीरियल नंबर का होगा, ठीक है, तो यहां पे वो सीरियल नंबर आ जाएगा। फिलहाल मैंने इसे इमेजिनरी नंबर लिया हुआ है 1। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हम इसकी जनरल एंट्री करें तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000। जैसे कि मैंने बताया था कि हम यहां पे जो पेमेंट हम कर रहे हैं, कैश की पेमेंट कितनी कर रहे हैं, 50,000। कैश यहां पे क्रेडिट है, उसके जस्ट अपोजिट में मशीनरी डेबिट है। तो जब हम इसको वाउचर में दिखाएंगे तो मशीनरी अकाउंट देखो डेबिट हो रही है, यानी कि डेबिट में हमने शो क्या किया है, मशीनरी अकाउंट। उसका अमाउंट कितना है, 50,000। वो हमने यहाँ पे 50,000 शो कर दिया। ठीक है, इसके बाद में इसमें हम नरेशन शो कर देते हैं, मशीनरी परचेज कैश मेमो नंबर। जैसे कि मैंने बताया था, जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो सेलर हमें एक बिल देता है। ठीक है, उस बिल को हम कैश मेमो बोलते हैं। ठीक है, उसका सीरियल नंबर जो है, उस बिल पे जो सीरियल नंबर मेंशन होता है वो मेंशन हम यहां पे करते हैं। ये भी एक इमेजिनरी नंबर हमने लिया हुआ है। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे 50,000। ये आ गया इसका टोटल। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी शायद। इसके बाद में नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहां पर इसको पढ़ते हैं हम ऑथोराइज्ड। क्या पढ़ते हैं इसको, ऑथोराइज्ड। ऑथोराइज्ड अकाउंटेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस अकाउंटेंट ने ये वाउचर प्रिपेयर किया है, जिस अकाउंटेंट ने इस डेबिट वाउचर को प्रिपेयर किया है, उसके यहां पे सिग्नेचर होंगे। उस अकाउंटेंट के यहां पे क्या होते हैं, सिग्नेचर। ठीक है, ताकि इन फ्यूचर अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, मींस इस वाउचर को देखकर अगर कोई ये बोलता है कि भाई ये वाउचर तुमने फ्रॉड बनाया है या इसमें कुछ कमी है, तो उस केस में इससे पूछा जाएगा या इससे रिप्लाई लिया जाएगा कि ये जो है वाउचर जो आपने बनाया है, इसमें ऐसी गलती क्यों की आपने। मींस इसको इसका जवाब देना पड़ेगा, किसको, इस ऑथराइज्ड अकाउंटेंट को, जहां पर इसके सिग्नेचर है। ठीक है, नेक्स्ट इसके सिग्नेचर करने के बाद ये ऑथराइज्ड जो मैनेजर होता है, यानी कि जो इस अकाउंटेंट के ऊपर जो मैनेजर है, यानी कि जो सीनियर उसका मैनेजर है, तो उस केस में यहां पे उसके सिग्नेचर होते हैं, जो इस बात का प्रूफ होता है कि उसने इस वाउचर को चेक कर लिया है। ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है और उसने यहां पे अपने सिग्नेचर कर दिए हैं। तो अब ये फॉर्मेट है नेक्स्ट क्रेडिट वाउचर का।
ठीक है। ऑलमोस्ट क्रेडिट वाउचर और डेबिट वाउचर का फॉर्मेट लगभग लगभग सेम होता है, पर थोड़े बहुत इसमें चेंजेस हैं। ठीक है, सबसे पहले हम वही अपनी फर्म या कंपनी का नाम लिखते हैं, उसके बाद फर्म का एड्रेस, उसके बाद जिस डेट पर हम वाउचर प्रिपेयर कर रहे हैं वो डेट लिखी जाएगी, जैसे मैंने बताया था पहले भी। और उसके बाद है वाउचर नंबर। वाउचर नंबर ये भी इमेजनरी है। पहले डेबिट वाउचर को मैंने इमेजनरी नंबर 1 दे दिया था, तो इसको मैंने नंबर 2 दे दिया है। ठीक है, आप इसमें अगर वाउचर नंबर नहीं दे रखा है तो आप इमेजनरी सीरियल वाइज उसको दे सकते हैं। अब देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया है कि फर्नीचर सोल्ड ₹10,000। हमने फर्नीचर 10,000 का सोल्ड कर दिया। तो अब यहां पर इस सेंटेंस के अंदर हमें यह नहीं पता है कि हमने जो गुड सोल्ड, फर्नीचर में जो सोल्ड किया है वो कैश में किया है या फिर क्रेडिट में किया है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि अगर स्टेटमेंट के अंदर मेंशन ना हो, ठीक है, किसी का नाम मेंशन ना हो, तो हम क्या मानते हैं, उसको कैश में मानते हैं। तो मींस हमने फर्नीचर जो सोल्ड किया है वो कैश किया है। तो इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। इसमें हमें कैश रिसीव हो रहा है, और कैश जो रिसीव हो रहा है वो किससे रिसीव हो रहा है, फर्नीचर को सेल करके। तो देखिए यहाँ पे फर्नीचर क्या है, क्रेडिट है, तो यहां पर हम क्रेडिट कर देंगे किसको, फर्नीचर अकाउंट को। किसको क्रेडिट कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट को। और कितने अमाउंट से करेंगे, 10,000 से। ठीक है, अब इसके बाद इसकी नरेशन लिख दी जाएगी, फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश वाइड बिल नंबर। ये भी मैंने एक इमेजनरी नंबर लिया हुआ है। ठीक है, ये भी मैंने एक इमेजनरी, जो जब हम सेल करेंगे तो जो बिल उसको काट कर देंगे, मींस जो हम बिल लिखेंगे तो उस बिल का जो सीरियल नंबर होगा वो यहां लिखा जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे इमेजनरी लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसका टोटल कर देंगे। और जैसा कि मैंने बताया था, ये ऑथराइज्ड अकाउंटेंट जिसने ये वाउचर प्रिपेयर किया है उसके यहाँ पे सिग्नेचर होंगे। और इस ऑथराइज्ड अकाउंटेंट का जो सीनियर जो मैनेजर होगा, उस मैनेजर के यहाँ पे सिग्नेचर होंगे, जो इस बात को वेरीफाई करेंगे कि उसने वाउचर चेक कर लिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने पढ़ा अभी क्रेडिट वाउचर। ठीक है, कैसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफर वाउचर को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। तो नेक्स्ट वाउचर है हमारा ट्रांसफर वाउचर। ठीक है, अब देखिए ट्रांसफर वाउचर जो होता है, जैसे कि मैंने बताया था, इसका एक दूसरा नाम नॉन कैश वाउचर भी होता है। और नॉन कैश वाउचर का मतलब क्या बताया था मैंने, जिसमें कैश इंक्लूड नहीं होता। मींस ना तो कैश इसमें आता है और ना ही कैश इसमें से जाएगा। तो ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता, ना तो कैश आ रहा है ना जा रहा है, तो वो ट्रांसफर वाउचर के अंदर आता है। उसके लिए हम ट्रांसफर वाउचर प्रिपेयर करेंगे। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ₹5,000। हमने राम से गुड्स खरीदा है 5,000 का। ठीक है, तो जब हम इसकी जर्नल एंट्री अगर हम करें तो एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम, और अमाउंट है 5,000। ठीक है, अब जैसे कि हमने पहले डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर किया था, उसमें कुछ बातें ट्रांसफर वाउचर और मतलब तीनों ही वाउचर्स में कुछ चीजें क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। जैसे हमारी कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, जिस डेट में हम वाउचर प्रिपेयर कर रहे हैं वो डेट यहां मेंशन हो जाएगी, और यहाँ पे वाउचर नंबर। अब यहाँ पे मैंने इमेजनरी वाउचर नंबर इसमें थर्ड लिख दिया। ठीक है, इसके बाद जब हमने एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, तो देखिए यहाँ पर परचेज क्या है, डेबिट है, तो यहाँ पे हमने डेबिट में दिखा दिया परचेजेस अकाउंट, और कितने अमाउंट था, 5,000 डेबिट में। और क्रेडिट में है राम, तो राम को हमने क्रेडिट कर दिया 5,000 से। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसकी नरेशन लिख दी, गुड्स परचेज वाइड बिल नंबर, ये भी एक इमेजनरी नंबर मैंने लिख दिया है 50। ठीक है, अब देखिए इसका ये टोटल आ गया। और सेम यहाँ पर जिस अकाउंटेंट के थ्रू ये वाउचर प्रिपेयर किया गया था उसके साइन, और जिस मैनेजर ने इसको वेरीफाई किया है उसके सिग्नेचर यहाँ पर। तो सेम हमने यहाँ पर ट्रांसफर वाउचर भी लगभग लगभग दोनों से सेम होता है, थोड़ा सा चेंजेस है इसके अंदर। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि वाउचर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वाउचर्स का फॉर्मेट क्या होता है। आई होप आप सब लोगों को वाउचर्स के बारे में पता चल गया होगा कि वाउचर्स क्या होते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में
मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है? और इसी तरह मेरा चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।